नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर गहरा दुख जताया है। उनके सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। राज्यपाल रमेश बैस ने नई शिक्षा नीति को सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा के गरजा में एकलव्य विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, नई शिक्षा नीति में जनजातीय भाषाओं को दिया गया है महत्व। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट आना गर्व की बात। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि श्री आबे ने भारत जापान संबंधों को विशेष कार्यनीति और वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आज सुबह पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत देश के कई राजनेताओं ने दुख जताया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि जिस रफ्तार से इसे लागू किया जा रहा है वह काफी धीमा है। आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाएं और चुनौती विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में इसे संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन महीने से ठीक पहले 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें गोड्डा से सुबह 9 बजे, दुमका से दिन के 11 बजे और चितरंजन से भी दिन के 11 बजे देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। इन ट्रेनों से संताल के लोग देवघर पहुंचकर प्रधानमंत्री की सभा में शरीक हो सकेंगे। बाद में वापसी के लिए भी शाम को स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। शाम से 6 से 7 बजे के बीच गोड्डा, दुमका और चितरंजन के लिए देवघर से स्पेशल ट्रेनें खुलेंगी। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री स्पेशल ट्रेनों की घोषणा नहीं की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर आने के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलने से जुड़ी सूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर उपराजधानी दुमका के लोगों में भारी उत्साह है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करने में लगे हैं, वहीं आम लोगों में खुद भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें दुमका जिले के लिए एलपीजी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम भी शामिल है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से दुमका और संताल परगना के साथ साथ झारखंड और बिहार के आसपास के जिलों के लोगों को भी भारी सहूलियत होगी। आरके नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। देवघर में नवनिर्मित एयरपोर्ट से हवाई यात्रा 4 दिनों बाद 12 जुलाई से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले विमान कंपनी इंडिगो की मार्केटिंग टीम ने देवघर से देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई जहाज की सेवा शुरू करने या कनेक्टिंग फ्लाइट देने की संभावनाओं को तलाशने के लिए संताल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ मशवरा किया। डायरेक्टर सेल्स ईस्ट जोन संजीत भट्टाचार्य ने कहा कि देवघर से अभी एक फ्लाइट का प्लान किया गया है। आने वाले समय में 2 फ्लाइट की मांग की गई है। पलामू में सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से ली जाने वाली योजनाओं के लिए वार्षिक एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों के साथ
चर्चा की। समाहरणालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डीसी सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समीक्षा के दौरान सांसद ने रेलवे कॉलोनी में डीएमएफटी की राशि से लगाए गए ओपन जिम को आरपीएफ द्वारा तोड़े जाने के मामले को उठाया। उन्होंने डीएमएफटी की राशि से शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने डीएमएफटी योजनाओं के चयन में मुखिया प्रमुख, उप प्रमुख सहित जिला परिषद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। गिरिडीह जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने आज बताया कि 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को खुखरा थाना क्षेत्र के कोडाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली दुमका और गिरिडीह जिले में सक्रिय था। इस नक्सली की तलाश राज्य की पुलिस को वर्षों से थी। एसपी रेणु ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पर दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत सिंह बरिहार और 6 चुनाव कर्मियों को विस्फोट कर मार डालने का आरोप है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के गरजा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपए लागत की 10 योजनाओं का उद्घाटन और 20 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 20,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान देने की अनुशंसा की थी, जिसे शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में जनजातीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। और उसको बढ़ाने के लिए जितने टीचर की आवश्यकता है, या आप चाहें तो 6 से 10 तक भी अगर एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी आए तो हर क्लास के लिए आप ले सकते हैं और फुल प्लेज स्कूल को प्रारंभ करिए, क्योंकि उद्देश्य हमारा देखिए, हम ये एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। ये हमारा आजादी का 75 साल होने जा रहा है और आजादी के 75 साल में हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि आजादी के 100 साल में हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को कैसे देखना चाहते, और उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें बहुत जल्दी कार्य करने की आवश्यकता। तो इस दृष्टि से हमें आज भी से काम प्रारंभ करना पड़ेगा ताकि ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारा क्लास शुरू हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे आचार संहिता मामले की कार्रवाई पर झारखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कार्यपालक दंडाधिकारी को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। रांची के खेलगांव स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन में आज जेपीएससी द्वारा अनुशंसित सभी सफल 252 पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रक्रिया रिकॉर्ड दिनों में पूरी होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ नियुक्ति पत्र पाने वाले 252 युवाओं में से 32 युवा बीपीएल परिवार से हैं।
इस बार हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नियुक्ति की, उनकी तैनाती भी की है। 20 साल में झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है, और ये सभी आप लोगों के सामने है। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में, वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षा फल निकालकर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पलामू के सांसद बीडी राम ने आज 1100 दिव्यांगजनों के बीच निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा ये उपकरण लाभुकों को मुहैया कराए गए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए एक मेला गढ़वा में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अब तक छूटे दिव्यांगजनों को गढ़वा मेले में पहुंचने का न्योता दिया है। टाइगर रिजर्व में एक और बाघ के होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पीटीआर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी एक बाघ की पुष्टि हो चुकी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एशिया प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व में एक और बाघ होने की पुष्टि हुई है। बाघ की पुष्टि होने के बाद पीटीआर के इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी पीटीआर में एक बाघ होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद अब वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पलामू टाइगर रिजर्व में 2 बाघ होने की पुष्टि की है। पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बताया कि पीटीआर की एक टीम ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई थी। इसी टीम को वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पीटीआर के इलाके में 2 बाघ होने की पुष्टि की है। निदेशक ने बताया कि 2 बाघ होने के साथ साथ 9 तेंदुए की भी पुष्टि है। इससे पहले दिसंबर-जनवरी महीने में पीटीआर में एक बाघ होने की पुष्टि हुई थी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी एसडीएम रियाज अहमद को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। खूंटी एसडीएम के खिलाफ एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले को लेकर खूंटी पुलिस ने एसडीएम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह घटना बीते शनिवार की थी। छात्रा डीसी कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए आई थी। इसी दौरान रात में एसडीएम ने पार्टी के बहाने महिला को बुलाया था। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ में ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए बेहतर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने और संचालकों की आय बढ़ाने को लेकर सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। वार्षिक सम्मेलन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित पाकुड़ और साहिबगंज के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों, बैंकों और सेव के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज पथ निर्माण से संबंधित विभागों की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में कुड़ू से घाघरा राष्ट्रीय उच्च पथ के चौड़ीकरण में नालियों के मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्टर सुचित्रा सिन्हा और उनकी टीम ने आज खूंटी उपकारा का निरीक्षण किया। टीम ने जेल में बंद कैदियों का हाल चाल जाना और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की पड़ताल की। साथ ही जेल मैनुअल और मानवाधिकार के तहत कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता की भी इस टीम ने जानकारी ली। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर गहरा दुख जताया है। उनके सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। राज्यपाल रमेश बैस ने नई शिक्षा नीति को सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा के गरजा में एकलव्य विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, नई शिक्षा नीति में जनजातीय भाषाओं को दिया गया है महत्व। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट आना गर्व की बात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।